पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी अभी मुनि महितप्रभ ने फ्रेंडशिप डे के बारे में अपने अनुभव सुनाते हुए मित्रता की परिभाषा स्पष्ट की। मित्र कौन है? परमात्मा ने मित्रता के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया है, जो वाक्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी प्रतिक्रमण का पाठ करते हुए बोलते हैं। मिट्टी में सब भूएषु, समस्त भूतों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति, जगत के समस्त जीवों के प्रति मिट्टी में मेरी मैत्री है, मुझ में मैत्री भाव है। सब जीवों को मैं अपना मित्र मानता हूँ। जीवन में संबंध अनेकों हैं और उन संबंधों को अनेक नाम मिले हैं। भाई बहन का संबंध है, माता पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई भाई का संबंध है। फिर मामा भांजे का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, बुआ भतीजे का संबंध, अनेकों संबंध जो खून के रिश्ते से जुड़े हैं। और ये जितने भी संबंध हैं उनमें पात्र केवल 1, 2, 3, इनसे ज्यादा पात्र नहीं होते। कुछ पात्र तो एक ही रहते हैं। माता पुत्र एक ही होंगे, पुत्र के लिए माता एक ही होगी, पुत्र के लिए पिता एक ही होगा, केवल एक। कभी कभी 2, 3 ऐसे भी संबंध मिल जाते हैं। भाई भाई 2, 3 हो सकते हैं, भाई बहन 2, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पुराने जमाने में 5, 7 सीमा है। सब संबंधों की एक सीमा है, लेकिन इस दुनिया में एक संबंध ऐसा है जिसकी सीमा नहीं है, और वो संबंध है मित्रता का संबंध। उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके लिए कहीं शास्त्र में विधान नहीं है कि 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, बस सीमा रेखा नहीं है। और परमात्मा ने तो सीमा का विस्तार करते हुए उसे असीम बता दिया। सब भूयेषु, इस जगत में जितने भी जीव हैं, और जीवों में कोई भेद नहीं किया है। कोई भेद नहीं है कि वो जीव संपन्न है या गरीब है, वो जीव काले हैं कि गोरे हैं, वो जीव 1 इंद्रिय वाले हैं कि 2 इंद्रिय वाले हैं, वो जीव पर्याप्ता है या अपर्याप्ता है, वो जीव व्यवहार राशि वाले हैं या अव्यवहार राशि वाले हैं, वो जीव
नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं, या कोई भेद नहीं है, समस्त में सब आ गया। इसलिए अनुभव करना कि सारे संबंधों में भेद है। वो संबंध हर किसी के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता। चाहे भाई का संबंध हो, चाहे कि ऐसा होगा वही वो होगा, मामा वही हो सकता है जो मेरी मां का भाई हो, शर्त है। लेकिन केवल और केवल एक मित्रता का संबंध ऐसा है जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, और कोई नियम नहीं है, कि कोई फ्रेम बनी हुई नहीं है कि जो मेरे इस फ्रेम में फिट होगा वही मित्र कहलाएगा। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और परमात्मा ने मिट्टी में सब भूयसु ऐसा फरमाया। परमात्मा ने भाया में सब भूयसु ऐसा नहीं कहा, भ्रातृत्व शब्द का भी प्रयोग नहीं किया कि सभी जीव में भाई हैं, ऐसा नहीं कहा। मिट्टी में सब भूयसु फरमाया। कारण क्या है? इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो होना चाहिए, और वह रहस्य ही मित्र की व्याख्या को स्पष्ट करता है। सारे संबंध शरीर से जुड़े हैं। भाई का संबंध हो, मां का संबंध हो, पिता का संबंध हो, चाचा भतीजा मामा भांजा इत्यादि जितने भी संबंध है, सारे संबंध शरीर से जुड़े हैं, रक्त से जुड़े हैं। मित्रता का संबंध हृदय से जुड़ा है, भावों से जुड़ा है। उसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए शरीर कंडीशनल नहीं है, क्योंकि हृदय से जुड़ा है। और यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। बाकी सारे संबंध बाह्य स्तर के हैं, उनमें आंतरिक भूमिका हो सकती है, मना नहीं है, लेकिन प्रारंभ उसका बाह्य कारणों से है। जबकि मित्रता का तो प्रारंभ ही आंतरिक भावों के साथ घटनाक्रम से है। आंतरिक भावों के साथ जुड़ने से ही संबंध का प्रारंभ है, और वहीं संबंध का विस्तार है। मित्र किसे बनाना? इस जगत में हर व्यक्ति अपने जीवन में मित्र चाहता है, मित्र बनाना चाहता है, कि कोई हो जिनके सामने मैं अपना हृदय खोल सकूं, कोई हो जो मेरी आंखों की भाषा पढ़ सके, कोई हो जो मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पहुंच सके, कोई हो जो मेरे क्रोध को भी झेल सके, और जो मेरे प्रेम को भी दिशा दे सके, कोई हो जो मेरे जीवन को दिशा दे सके, सहायक बने, जो मुझे कभी सहारा दे, कभी रोके भी, कभी टोके भी, और कभी थप्पड़ भी लगाए, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करे। ऐसा कोई व्यक्ति हो।
जो व्यक्ति मेरा सहारा बने। और सहारा बनने का अर्थ केवल उसकी चापलूसी करना नहीं होता। सहारा बनने का अर्थ होता है उसे समय समय पर संभालना। व्यक्ति अधूरा है हर दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भी, निर्णय की दृष्टि से भी, पहचान की दृष्टि से भी, और स्वयं के जीवन के रास्तों के बारे में निर्णय करने की अपेक्षा से भी नहीं कर पाता, नहीं सोच पाता। वह कषायों के आवेग में पता नहीं क्या क्या कर बैठता है और क्या क्या सोच बैठता है। और कभी अनुभव करना कि हमारे निर्णय में हमारे मानसिक उद्वेग निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। हमारा निर्णय तटस्थ नहीं हो पाता। थोड़ी गहरी बात है मगर ध्यान से समझना। हम जो भी निर्णय करते हैं वह मानसिक उद्वेगों का परिणाम है। मानसिक उद्वेग का अर्थ होता है मन में उस समय में बहती हुई जो भावनाओं की हवा है, वह उस हवा में राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, कषाय भी हो सकता है, भय भी हो सकता है। ये सब उद्वेग है, मानसिक उद्वेग जो अत्यंत वेग के साथ में आते हैं और मेरे मानस को अपने कब्जे में कर लेते हैं, मेरे दिमाग को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और मैं उस आधार पर अपने कदमों का निर्णय करता हूं। मुझे स्वयं को यथार्थ दिशा का भान नहीं है। मैं तटस्थ नहीं रह पाता। मैं परम शांत होकर, अनुद्विग्न होकर सोच नहीं पाता। मेरे दिमाग में आकांक्षाएं, सपने, भय, प्रलोभन, राग, द्वेष और कभी आवेश, आवेग, क्रोध, ये सब भरे हुए हैं। कभी थोड़ी देर एकांत में बैठकर विचार करना, ऐसे क्षण मेरे जीवन में कितने हैं जिन क्षणों में मेरे मन में न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न भय है, न राग है, न द्वेष है, न हास्य है, न कोई घटना है, न कोई प्रभाव है, किसी का कोई उद्वेग नहीं हो। कितने पल। इसका कारण यह है कि मैं सदा सदा अपने द्वार खुला रखता हूं। मेरे द्वार खुले हैं, कानों के द्वार खुले हैं, आंखों के द्वार खुले हैं। और पूरी जिंदगी में ये दो द्वार बड़े महत्वपूर्ण हैं, आंखें और कान। क्योंकि सारी जितनी भी समस्याएं हैं और जो भी आता है मेरे पास, वो सब इन दो द्वारों से ही आता है। द्वार और भी हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं, वो परंपर महत्वपूर्ण है, ये अनंतर महत्वपूर्ण है। आंख और कान सीधे असर करते हैं। एक द्वार है मुंह का भी, जो हमें स्वाद देता है, लेकिन वो परंपर महत्वपूर्ण है। स्वाद मिलेगा, उसके बाद मेरे अंतर में उद्वेग पैदा होंगे। ये अच्छा था, ये बुरा था, ये और चाहिए, ये नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो कि और मिले, और कितना अच्छा हो कि ऐसा कभी ना आए। जो भी अच्छा बुरा, लेकिन दो प्रमुख द्वार हैं, और वो है एक आंख और दूसरा
कान। इन दो द्वारों से सतत सतत मेरे पास सामग्री उपस्थित होती। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, आने दो आने दो, मना नहीं करता। ये दो द्वार ऐसे हैं जिनके पास सामग्री को एकत्र करने की कोई सीमा नहीं है। बाकी सबकी सीमा है, मुंह की सीमा है, मैं कितना ग्रहण कर पाऊंगा। रुकना होगा, कहीं मैं रोकूंगा कि बस अब नहीं, अब मुझे विश्राम चाहिए। भले कुछ घंटों के लिए मैं रुकूंगा, मगर रोकूंगा, इनकार करूंगा। लेकिन ये आंख और कान रुकने का नाम नहीं लेते। देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, भरती नहीं, पोटली भरती नहीं। न आंख और न कान। इन दो द्वारों के कारण मेरे अंतर में न मालूम कितने उद्वेग भीतर में पैदा होते। हालांकि यह तय है कि मैं सर्वथा सर्वथा निर्विचार जीवन नहीं जी सकता, हो ही नहीं सकता जब तक मेरे पास योग है। मैं सहयोगी हूं, मन वचन काया, ये तीनों योगों की भूमिका मेरे जीवन में है। और मेरे पास चूंकि मन है, इस कारण मैं विचारों से रहित अवस्था में जी नहीं सकता। लेकिन विचारों को मैं उद्वेग के स्थान पर और तत्वों को अपने विचारों में स्थान दे सकता हूं। मैं भक्ति को स्थान दे सकता हूं, मैं आत्मचिंतन को स्थान दे सकता हूं, मैं आत्म आलोचन को स्थान दे सकता हूं, मैं स्व निंदा को स्थान दे सकता हूं, मैं पर प्रशंसा को अपने हृदय में स्थान दे सकता हूं। और पर प्रशंसा पर ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि भावात्मक, वैयक्तिक यहां वातावरण नहीं है, यहां गुणात्मक वातावरण है। मैं गुणों की प्रशंसा कर सकता हूं। व्यक्तिगत प्रशंसा आते ही मेरे अंतर में राग भाव पैदा होगा, व्यक्तिगत निंदा आते ही मेरे अंतर में द्वेष भाव पैदा होगा। इसलिए दोनों से जुड़ना है, मगर गुणात्मक। गुणों की प्रशंसा और दुर्गुणों की निंदा, इसमें न राग है न द्वेष। लेकिन मैं उद्विग्नता के वातावरण से दूर होता हूं। उद्वेग मेरे भीतर में भरे पड़े और मैं उद्वेगों के साथ ही जीता हूं और उद्वेगों के आधार पर ही निर्णय करता हूं। कोई भी निर्णय, किसी के साथ जुड़ने का निर्णय है, किसी के साथ बोलने का निर्णय है, कहीं जाने का निर्णय है, सारे निर्णय उन उद्वेगों की छाया में होते हैं। तो मैं कभी भी तटस्थ नहीं रह पाता, और तटस्थ नहीं रह पाने के कारण से सही निर्णय का अभाव, उचित निर्णय नहीं कर पाता। जीवन मेरा अधूरा है क्योंकि मैं उद्वेगों के साथ में जीता हूं। अधूरेपन को संभालने वाला कोई चाहिए, कोई संभाले मुझे। और संभाले वो जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। जो मुझे जानता ना हो वो क्या संभाल पाएगा। जिसने मुझे अच्छी तरह से समझा है, या मुझे समझने का अर्थ मेरे बाह्य रूप को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है वो नहीं, मेरे वर्ण को जान लिया, मेरी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, मैं क्या खाता हूं, क्या मेरी हॉबीज हैं, क्या मेरे शौक हैं, क्या मेरी रुचि है, वो जान लिया नहीं। उसे जानना नहीं कहते। पूरा जानने का अर्थ होता है मेरे जो स्वभाव को जानता हूं, नेचर को जो जानता हूं,
और नेचर को जानने का अर्थ है कि मैं किस समय में मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी भाषा को समझता हो, जो मेरे शब्दों में छिपे अर्थ को समझता हो, या जो मेरे शब्दों में छिपे रहस्य को समझता हो, जो केवल मेरे शब्दों को नहीं पकड़ता हो, बल्कि मेरे प्राणों को समझता हो। और सरल शब्दों में कहें तो जो मेरे हृदय को समझता हो। और जो हृदय को जानता है ना, वो कभी भी किसी एक वक्त की किसी घटना के आधार पर कभी नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है कि ये तो टेम्परेरी है, तात्कालिक है, और क्षणिक क्रियाएं तो न मालूम व्यक्ति कितने प्रकार से करता है, क्षणिक आवेश भी आता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शांति नहीं जानता। क्षणिक अहंकार में भी आ जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सरल परिणामों को नहीं समझता। और कभी कभी क्षण भर के लिए कोई ऐसा निमित्त मिला तो प्रलोभन में आ गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पूरा जीवन लोभ से भरा है और संतोष क्या है वो समझता ही नहीं। इसलिए क्षणिक घटना व्यक्ति का परिचय नहीं होती, और किसी व्यक्ति के संपूर्ण परिचय को जानना हो, उस व्यक्ति के हृदय को समझने की कोशिश करो, उस व्यक्ति के नेचर, स्वभाव को जानो। और कभी उन शब्दों को सुनो जब वो एकांत में, शांत वातावरण में खुले दिल के साथ बैठा हो, ओपन माइंड, जब और कोई पास न हो और कोई साथ न हो। क्योंकि औरों के पास होता है, औरों के साथ होता है तो मानसिक दबाव अनुभव करता है, तब खुलापन नहीं आ पाता। खुलापन प्राप्त करने के लिए एकांत और अन्य सारे निमित्तों से अलग, तब वह खुलता है, तब उसे पता चलता है कि मैं क्या हूं, और तब उसे पता चलता है कि मेरी गलतियां क्या है, और तब उसे पता चलता है कि आखिर मेरी मंजिल क्या है। जीवन में कोई संभालने वाला चाहिए। संभालने वाले का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति चलता हो, डगमगाता हो, पांव स्थिर नहीं रह पाते हों, जमीन उबड़ खाबड़ हो, अथवा उस व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य उबड़ खाबड़ हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, और तब वो हो सकता है कि कभी दायां पांव जहां रखना चाहिए वहां न रख पाता हो और थोड़ा इधर उधर डगमग डगमग चलता हो। तो सहारा देने वाला दाईं ओर से सहारा देगा कि बाईं ओर से सहारा देगा, उसका एक निर्णय नहीं हो सकता कि जब वो दाईं ओर अगर गिरने की उसकी स्थिति बने तो दाईं ओर से सहारा दे और दाईं ओर से पकड़कर उसे बाईं ओर धकेले। लेकिन संभालने वाले का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वो दाईं ओर जब गिरेगा तभी वह बाईं ओर धकेलेगा। दाईं ओर से बाईं ओर धकेलना ही उसका काम नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी दाईं पांव के स्थान पर कभी वो बाईं पांव से बाईं ओर गिरने की स्थिति में आ जाए, और अगर तब भी संभालने वाला व्यक्ति दाईं ओर से बाईं ओर धक्का देगा तो क्या स्थिति बनेगी? तब उसका कर्तव्य क्या होगा? तब उसका कर्तव्य होगा दाईं ओर से बाईं ओर नहीं, बल्कि बाईं ओर से दाईं ओर धकेलना उसका काम रहेगा, क्योंकि मूल लक्ष्य है धकेलना नहीं, मूल लक्ष्य है उसे गिरते हुए बचाना, संभालना।
हिंदी भाषा का ये संभालना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संभालना कहें या संभालना कहें, एक ही बात। संभालने का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से संभालना। दाईं ओर गिरे तो उसे बाईं ओर करना, बाईं ओर गिरे तो दाईं ओर करना, आगे की ओर गिरे तो पीछे करना, पीछे की ओर गिरे तो आगे करना। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से। जीवन की दसों दिशाएं हैं। यहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात नहीं है। यहां जीवन की दिशाओं से मतलब है कि जीवन की दिशाओं में कभी पांव भटक जाते हैं उद्विग्नता के कारण। मैंने प्रारंभ में कहा, उद्वेगों के आधार पर मैं जीता हूं। वो उद्वेग मुझे कभी कभी भटका देते हैं, उद्वेग भटकाते हैं। और ऐसे समय में एक व्यक्ति चाहिए, एक पूर्ण व्यक्तित्व चाहिए, एक ज्ञानी व्यक्तित्व चाहिए, एक अपनत्व से भरा व्यक्तित्व चाहिए, एक प्रेम से भरा व्यक्तित्व चाहिए, एक निस्वार्थ प्रेम से भरा व्यक्तित्व चाहिए, जो मुझे अपना बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता हो, जो मुझे अपना बनाने के पीछे अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को भरना, जिसके लिए महत्वपूर्ण जरा भी ना हो, जिसके हृदय का इशारा यह न बोलता हो कि ये सब मुझे मिल जाए। जहां स्वार्थ है वहां कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। हालांकि मित्र स्वार्थ की पूर्ति करता है। इस वाक्य को अच्छी तरह से समझना। दो में मित्रता हो, दोनों एक दूसरे की पूर्ति में अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। लेकिन निर्णय यह नहीं है कि मुझे उससे लेना है, निर्णय यह है कि मुझे उसे देना है। ऐसा निर्णय उसका भी, पूर्ति दोनों की। चलो एक उदाहरण से समझे। है उदाहरण तो दो भाइयों का भी है, इसी को दो मित्रों में बांट लेते हैं। दो मित्रों का उदाहरण। खेत, दो खेत अड़ोस पड़ोस में, बीच में कोई दीवार नहीं, लेकिन सीमांकन के लिए एक छोटी सी बाड़ लगा थी। बाड़ में एक दरवाजा रख लिया। मित्र थे, आना जाना बना रहे। बाड़ जरूरी है, मर्यादा बनी रहे, विवाद ना हो। बरसात हुई, पानी बरसा, बीज बोए गए, अनाज हुआ, फसल पैदा हुई, अच्छी फसल। एक मित्र, दूसरा मित्र, खेत पास पास में, अनाज की कटाई हुई और अनाज दाने बन के रूप में ढेर लगा और ढेर को देखकर हृदय प्रसन्न हुआ। अनाज अच्छा हुआ। एक मित्र ने दूसरे मित्र को के ढेर को देखा, दूसरे मित्र ने इस मित्र के ढेर को देखा और रात पड़ी। इधर वाले मित्र के मन में आया, अनाज मेरे दूसरे वाले मित्र के खेत में ज्यादा हुआ है और मेरे वाले खेत में कम हुआ है। रात के अंधेरे में 2 बोरी अनाज वहां से इधर ले आऊंगा, किसे पता चलेगा? और यहां कोई चौकीदार तो है नहीं, और अभी यहां से ले जाने में 4 दिन की देरी, पता भी नहीं चलेगा। और रात को उठा एक मित्र,
खाली 2 बोरी लेकर के गया, भरी हुई दोनों बोरियां उठा करके एक एक करके ले आया और अपने अनाज में मिक्स कर दिया, बोरियां साइड में कर दी। संयोग ऐसा, दूसरे मित्र के मन में भी यही विचार आए कि मेरे खेत में अनाज कम और उसके खेत में अनाज ज्यादा है। रात के अंधेरे में कौन रहता है यहां, 2 बोरी वहां से ले आऊं, कितना अच्छा होगा, पता भी न चलेगा। दूसरी रात उठा, 2 खाली बोरी लेकर के गया और अनाज भरकर ले आया अपने खेत में, ढेर में डाल दिया, पता भी न चला। एक घटना, एक दूसरी घटना, 2 मित्र, खेत पास पास में, अनाज हुआ और एक मित्र के मन में आया, मेरे खेत में अनाज उसके खेत में अनाज बराबर बराबर हुआ, क्योंकि खेत भी बराबर बराबर है। लेकिन मेरे मित्र का परिवार, मैं चाहूंगा कि मेरे खेत का थोड़ा अनाज वो ले लेवे, मगर वो लेगा नहीं, स्वाभिमानी, स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे तो मैं दे नहीं सकता और वो लेगा नहीं, लेकिन मेरा प्रेम उसके प्रति, मैं रातों रात लेके आ जाता हूं 2 बोरी, तो कितना अच्छा होगा। और 2 बोरी अनाज यहां से भरा, उसके खेत में खाली किया, अनाज के ढेर में बोरी खाली वापस लेकर के आया। संयोग ऐसा कि दूसरे मित्र के मन में भी वही भाव, कि वो मेरा मित्र बड़ी उम्र का है और उसके परिवार में उसे जरूरत ज्यादा हो सकती है, और कितना अच्छा हो, मैं अगर दूंगा तो वो लेगा नहीं, उसका स्वाभिमान आड़े आएगा। मैं चुपके से दे आता हूं और रात को उठा, 2 बोरी अनाज की भरी दे आया, खाली करके आया, मिक्स हो गया, खाली बोरी लेकर के आया, मन में परम प्रसन्नता। ये प्रसन्नता दिखावे की थी। और ध्यान रहे, अर्पण करना ही प्रसन्नता पाना है, प्रशंसा पाना प्रसन्नता नहीं है। वो तो केवल और केवल अहंकार का पोषण है, उसे कभी भी प्रसन्नता की व्याख्या मत करना, प्रसन्नता का नाम भी मत देना। जब कोई प्रशंसा करे तब मैं जो प्रसन्न होता हूं, वो हकीकत में प्रसन्नता नहीं है, वो केवल और केवल अहंकार भाग है, अहंकार का पोषण है। असली प्रसन्नता वो है जो चुपचाप अर्पण करने में मिलती है, चुपचाप, सामने वाले को पता भी न चले। 2 घटनाएं घटी, 2 मित्रों की 2 जोड़ियां। एक जोड़ी ऐसी जिसमें चुपचाप दिया, कोई स्वार्थ था, कोई स्वार्थ भाव नहीं, प्रशंसा पाने का भी स्वार्थ नहीं, सामान्य बात नहीं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो अच्छा काम करे और प्रशंसा की उम्मीद न रखे। मिले न मिले अलग बात, उम्मीद तो रखता है। असली जोड़ी कौन सी? दोनों घटनाओं में सच्चे मित्र कौन से? वो मित्र सच्चे थे जिनके हृदय में सद्भाव था। अनाज देना महत्वपूर्ण नहीं है, सद्भाव लाना महत्वपूर्ण है, और उस सद्भाव को क्रियान्वित करना और महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो
जिसके अंतर में कोई स्वार्थ भाव न हो, जिसके हृदय में अपनत्व का झरना बहता हो, और ऐसा झरना जिसके अंतर में बहता है परमात्मा, उसे ही मित्र कहते हैं। मित्र वही है। यहां मैत्री भाव सबके प्रति रखने का निर्देश दिया है परमात्मा ने, सब जीवों के प्रति, क्योंकि मित्र कभी भी अपने मित्र की गलती के लिए एकांत में डांट सकता है, फटकार सकता है, लेकिन कभी भी जगत के सामने अपने मित्र को बुरा नहीं कह सकता। कभी भी अपने मित्र की हानि नहीं चाहता। वो असल में मित्र है। और इसलिए अपने यहां पर एक शब्द है, कल्याण मित्र। जीवन में मित्र बनाना है, किसे बनाना? कौन मित्र है हमारा? हमारा मित्र कौन? परमात्मा। लेकिन परमात्मा तो केवल मार्गदर्शन करते हैं, इशारा करते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं। मित्र तो ऐसा चाहिए जो मेरी अंगुली पकड़ सके। अंगुली निर्देश से तो मैं काम मानने वाला हूं। इतना सीधा साधा मैं कब से हुआ कि इशारों की भाषा में समझ लूं। मुझे तो कोई पकड़कर, और पकड़ने वाला भी कैसा? चलो एक डॉक्टर का देखते हैं उदाहरण। असल में मित्र किसे कहना? एक व्यक्ति है, बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास में जाकर बताया, डॉक्टर ने स्लिप लिख दी, ले जा। एक दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास में गया। 4 प्रकार के डॉक्टर। पहला डॉक्टर जिसने स्लिप लिख करके दे दी। दूसरा डॉक्टर, स्लिप लिखी, केवल स्लिप नहीं बल्कि दवाई भी दी, और कहा कि एक गोली सुबह लेना, एक गोली शाम लेना, दवाई साथ में दे दी। तीसरा डॉक्टर, बीमार व्यक्ति गया, न केवल स्लिप लिखी बल्कि दवाई, न केवल दवाई उसे हाथों में दी बल्कि उसे कहा मेरे सामने ले, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। चौथा डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट भी तो अलग अलग प्रकार के हैं ना, खाली स्लिप से काम चल जाए और कोई गोली पकड़ा दे तो चलो खाली स्लिप दे, वो विचार करेगा कि मैं अब कम जाऊंगा, कहां मिलेगी, चलो स्लिप लिखी, जेब में रख दी, काम पूरा हुआ। और दूसरा, गोलियां दे दी। गोलियां दी तो देखूंगा, अब कड़वी गोली है, कौन ले, कौन देखता है। फिर वो गोली लेता भी है तो कैसे लेता है? पानी यूं और गोली यूं, पानी भीतर, गोली खिड़की से बाहर। तीसरा डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरे सामने ले। मगर सामने लेने वाला व्यक्ति भी कभी कभी होशियार हो सकता है, जेब में डाल दे गोली और ले ली। लेकिन चौथा डॉक्टर तो बड़ा और अलग प्रकार का, उसने कहा सामने ले गोली। वो कहता है मैं ले लूंगा, यूं करता हूं, नहीं चलेगा। तो फिर वो 3 आदमियों को बुलाता है, कंपाउंडरों को बुलाता है, और बुला करके कहता है इसके पांव पकड़, इसके हाथ पकड़, और खुद अपने हाथ से मुंह में डालता है और पानी पिलाता है। कौन सा डॉक्टर अच्छा है? खाली स्लिप देने वाला, गोलियां देने वाला, सामने गोलियां खिलाने वाला, या जबरदस्ती दवाई देने वाला?
मित्र भी ऐसा चाहिए। डॉक्टर तो वैसा ही होगा जैसा पेशेंट होगा। मित्र भी ऐसा चाहिए जो कभी स्लिप से रोके, कभी सामने बोल करके रोके, और कभी डांट फटकार करके रोके, और कभी मार पीट के भी रोके, कभी प्रेम से समझाए। अपने यहाँ पर मैंने 4 शब्दों का जो प्रयोग किया था पहले, सारना, वारना, चोयना, परिचय। और ऐसे कल्याण मित्र केवल और केवल गुरु भगवंत ही हो सकते हैं। इसलिए जीवन में मित्र बनाना, मगर मित्र उन्हें बनाना जो मेरे स्वभाव को और मेरे जीवन को समझते हों, जो मेरे स्वभाव को समझकर मेरे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हों। हर किसी के साथ में डॉक्टर का वैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि तेरे हाथ पकड़, कोई पेशेंट आया और कि दवाई लेनी है, दोनों हाथ पकड़ो, हाथ, अरे मैं ले लूंगा गोली, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पेशेंट होगा डॉक्टर का व्यवहार वैसा होगा। जब मेरी कोई बहुत बड़ी गलती की स्थिति में जो मुझे बहुत अच्छी तरह से रोके, जो मेरे स्वभाव को समझ ले और मेरे स्वभाव के अनुसार जो मुझे संभाले, बस ऐसे मित्र हमारे जीवन में चाहिए। और ऐसे मित्रों को पाकर के व्यक्ति धन्य बन जाता है। ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण को पाकर अर्जुन धन्य बन गया, ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण को पाकर द्रौपदी धन्य हो गई। न मालूम कितने उदाहरण हैं। ऐसे ही जैसे बप्प भट्ट सूरी को पाकर आम राजा धन्य हो गया, ऐसे ही जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य को पाकर कुमारपाल सम्राट धन्य हो गए। जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। अमर कुमार और हंसी मजाक के वातावरण में सुर सुंदरी सोई हुई, बच्ची थी, अभी कोई बहुत बड़ी उम्र न थी, लेकिन बहुत छोटी बच्ची भी न थी। 13-14 वर्ष की उम्र होगी। खेलकूद की उम्र थी, चंचलता की उम्र थी। दोपहर का समय था और नींद में थी। खेल कर आई थी, कौड़ियां जीत कर आई थी। उन कौड़ियों को अपने ही परिधान के आंचल में बांध दिया था, जो एक और लटक रही थी। और ऐसी दशा में अमर कुमार पहुंचा था अपने दोस्तों के साथ। और अमर कुमार ने देखा कि है क्या, जरा देखूं तो सही, क्या आंचल में लेकर के आई, साथ में कोई खाने पीने की चीजें हैं या कोई हीरे मोती जवाहरात। और खोल के देखा तो कौड़ियां, केवल 7 कौड़ियां गिनी। 2 बार उसने गणना की, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 कौड़ी। क्या करेगी 7 कौड़ी? चलो आज तो इसके साथ में थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, परिहास करना चाहिए। और मित्रता की तो भूमिका थी ही, क्योंकि साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ आगे बढ़ते थे और साथ साथ चर्चाएं किया करते थे। और एक निश्चल प्रेम था, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ न था, कोई वासना न थी। पढ़ने में दोनों आगे थे, इस कारण स्वाभाविक आपस का वार्तालाप था। और दोनों संपन्न घरानों से, एक राजघराने से थे तो एक नगर सेठ का घराना था। और अमर कुमार ने भी 7 कौड़ियां खोल करके ले ली और बदले में उसके स्थान पर 5-7 कंकर उसी की पोटली में बांध। परिहास करना था तो पूरा ही करना, हंसी मजाक ही तो करना है। और तब मन में आया राजकुमारी उठेगी, कल्पना की उसने
कि थोड़ी देर के बाद में जब राजकुमारी उठेगी और उठ करके एकाएक तो उसे पता न चलेगा, क्योंकि पोटली तो अभी भी बंधी हुई है और पोटली का वजन बराबर है। अगर खाली होती तो मन में तुरंत भाव आता कहां गई पोटली, क्योंकि वजन से पता चल जाता, लेकिन वजन बराबर है और पोटली वैसी की वैसी बंधी हुई है, तो हो सकता है कि वह नहीं खोले। लेकिन जब वो खोलेगी और खोल करके जब कौड़ियों को दांव पर लगाएगी कहीं खेल कूद में, और कौड़ियों के स्थान पर पत्थर मिलेंगे, तब वो कितनी चकित होगी, कहां मेरी कौड़ियां कहां गई, कहां गई, कहां गई। तब वो थोड़ी भयभीत होती हुई, अचरज करती हुई, आश्चर्यचकित होती हुई इधर उधर देखेगी, भागेगी, दौड़ेगी, सहेलियों को पूछेगी कहां गई, कौन आया, कौन नहीं आया। और तब अचानक मैं कहूंगा ये कौड़ियां मैंने ली और तुम्हें पता भी न चला, और तब क्या हंसी मजाक होगी। कभी कभी बचपन में हंसी मजाक का वातावरण तो बनता है, और गृहस्थ जीवन में ऐसी संभावनाएं हैं, श्रमण जीवन में तो ऐसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि श्रमण जीवन में तो हंसी मजाक करना भी, और उसमें भी हंसी मजाक के लिए इस प्रकार पदार्थों के साथ व्यवहार करना अपने आप पर तो वैसे भी वर्ज्य है। और अमर कुमार ने तो जल्दी से निर्णय किया, ली 7 कौड़ियां, 7 कौड़ियां का करना क्या, मगर 7 कौड़ियों का भी मूल्य तो है। और किसी से कहा कि जाओ बाजार में जाओ और एक मिष्टान्न की दुकान में जाकर थोड़ी मिठाई ले आओ। मिठाई आ गई, अच्छी मिठाई आई, अच्छी खासी मिठाई आई, दूध का ताजा मावा बन करके आया। बड़ी प्लेटें आई और प्लेटें ज़्यादा मंगवाई, और अमर कुमार ने अपने साथ लिया, मगर साथ में माल तो सुर सुंदरी का है। और तब तक तो सुर सुंदरी जाग गई थी, और सुर सुंदरी इधर उधर देख रही थी, सामने ही तो बैठे थे। तो अमर कुमार ने कहा कि अरे सुर सुंदरी इधर आ, ले तुम भी लो, ये प्रसाद लो। और तब सुर सुंदरी ने कहा कि ये प्रसाद, कैसा प्रसाद। अब अमर कुमार ने सोचा कि मुझे कहना क्या है, तो प्रसाद, और मुझे असत्य भाषण भी नहीं करना। उसने कहा तुम लो तो सही, यूं कहकर प्रसाद सामने रखा, और फिर अमर कुमार ने कहा कि देखो सुर सुंदरी, अब ये तुम लो प्रसाद, और अगर तुम कहती हो तो हम भी ले लें। सुर सुंदरी ने कहा कि तुम भी लो, मैं क्यों मना करूं, लाए तुम हो। मन में सोचा कि लाए तुम हो, तुमने खरीदा है, तो मैं मना करने वाली कौन, तुम भी लो। और अमर कुमार ने सोचा कि चलो मैंने तो उससे पूछ लिया, वो कह रही है तो मैं ले रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं लेता, क्योंकि माल उसका है। और फिर धीरे धीरे खाने लगे। खाते खाते अमर कुमार ने कहा ये माल तुम्हारा ही तो है। सुर सुंदरी ने कहा कि फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो, माल तुम्हारा तो है। बोले मेरा कैसे। और तब अमर कुमार ने थोड़ा शब्दों में लपेट कर घटस्फोट किया, मगर क्या कहा वो सब। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़े। सूर्य उगे अबड़तम पचकाई त्वीम प्यारम असरम खाइम सन तनु ससन पाठ्यामणि गणम त्रगणम सब समय गण पणार पोरसी 60 पोरसी वापचकान तनु ससन पचन काले नमदि सवनु सावने नम सब समय वत्यागरण गोसे रही। आयम्बिल निवि एकाशना बियासना उगे से नमकारसी पोरसी 60 पोरसी वामुठ से पचकाई गो सोचम प्यारम असरम पालन खाइम सन तनु ससन पचन काले नमदि सवनु सावने नम सब समय वत्यागरणम आयम्बिलम निविगयम पचकाय अनंतरम उन ससागण वाले वाले विनम गेत संचिडानु कित विगण ब्रज गुण पाठ्यामणि गणम त्रगणम सब समय वत्यागरण एकाशनम बियासनम पचकाय त्वीम प्यारम असरम खाइम सन तनु ससन सागर गण उंट बसने गुरु बुठानेनम परिठामणि गणम त्रगणम सब समय वत्यागरण गोसे रही। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतुदम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतुदम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरियंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि
केवली पन्नतम दम्बम शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ते मरुस्थली कल्पतरुसजीयाजिगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिनकांति सूरी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।